नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज़ उत्तराखंड में। आज की खास खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद आलम की रुड़की से। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने खानपुर विधायक उमेश कुमार का स्वागत किया। इस दौरान नगर की प्रमुख समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया गया और समाधान के प्रयास की मांग की गई। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महामंत्री कमल चावला के प्रतिष्ठान पर आयोजित कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अरविंद कश्यप एवं अन्य व्यापारियों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें शहर में लंबे समय से चले आ रही अतिक्रमण की समस्या, नुज़ुल भूमि में नुज़ुल मुक्त करने और लीज भूमि में आ रही समस्याओं को बताया गया। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि उमेश कुमार जिस प्रकार से जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे उम्मीद है कि अपने विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि जिले और प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। महामंत्री कमल चावला ने कहा कि यह समस्याएं शहर के लिए नासूर बन चुकी हैं, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इसकी ओर नहीं ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि खानपुर विधायक आमजन और व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। जो सनातनी है, इस देश का जो हिंदू है, वो रक्षक है, वो हमारी रक्षा करेगा, हमारे साथ कभी भला बुरा नहीं होगा। उन्होंने तब यहाँ शरण ली। तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो जानबूझकर कोई, हाँ कुछ शरारती होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अयोध्या में हुआ नहीं, अभी आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। अयोध्या में दंगे कराने की साजिश विफल हुई। वो दंगई कौन थे, किस धर्म के थे? जाति धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि दंगइयों को जेल भेजना चाहिए और त्यौहार सभी को अच्छे से मनाने का अधिकार है। और कोई भी व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रखकर ये कह दे कि किसी मुसलमान का हिंदू दोस्त नहीं है और हिंदू हाथ रखकर ये कह दे कि मेरा मुसलमान दोस्त नहीं है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जिम्मेदारी तो जिस दिन मैंने पत्रकारिता शुरू करी थी उसी दिन से मैंने समझ लिया था कि हम चौथे स्तंभ के तौर पर हैं और हमारी जिम्मेदारी और लोगों से ज़्यादा है। और आज जो भरोसा खानपुर की जनता ने मुझ पर जताया है, हरिद्वार की जनता ने मुझ पर जताया है, उस भरोसे पर हमें खरा उतरना है। अपेक्षाएं लोगों की बहुत हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अभी भी मैं लगभग 24 में से 18 घंटे 19 घंटे काम करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि इतने ही घंटे में लगातार काम करता रहूं और लोगों की समस्याओं का निराकरण। देखिए, बिंदु तो हमारे दो ही हैं। व्यापारियों के लिए कुछ अच्छा कार्य है, क्योंकि व्यापारियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा था। उनसे 2-3 मैटर में बात हुई, जिसमें नुज़ुल की भूमि के बारे में कि वो सदन में आवाज़ उठाएं इनके बारे में, और एक अतिक्रमण के बारे में। अतिक्रमण बीटीगंज में हो, चाहे सिविल लाइन में हो, चाहे रामनगर में हो, चाहे मच्छी मोहल्ले में हो, चाहे सत्ती मोहल्ले में, एक नज़र से सबको देखना चाहिए। यहाँ कोई नहीं सुनवाई कर रहा था, इसलिए हमने उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाई और उनको ये बताने की कोशिश करी कि आपसे बहुत लोगों को, क्या पूरे हरिद्वार ज़िले को बहुत उम्मीद है कि आप लोगों के लिए अच्छा कार्य करेंगे। पार्टी ज्वाइनिंग का मन तो मेरा पक्का है कि ऐसे आदमी के साथ लगा जाए जो कि लोगों के बारे में सेवा सोच रहा हो, अच्छा सोच रहा हो। राजनीति आपने रुड़की की देख ली कि गुस्से की राजनीति है, खुंदक की राजनीति है। दो ही पार्टियों के अंदर राजनीति होती है और एक दूसरे की खुंदक निकालते हैं। हम नहीं चाहते कि इस तरह की खुंदक आगे हमारे परिवार के बच्चों के साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो। हम तो साफ़ सुथरा नेता चाहते हैं जो सबके बारे में सोचे। इलेक्शन ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, अपना काम धंधे पे लगे, लोगों की सेवा करे। ये नहीं कि लोगों की दुकानें बंद कराते फिर रहे, किसी के सील लगवाते फिर रहे, किसी के दुश्मनी निभाते फिर रहे, वो बिल्कुल नहीं। हम तो साफ़ सुथरा नेता चाहते हैं जी। इसलिए हमें उमेश कुमार जी से बहुत उम्मीद है। जैसे इन्होंने सदन में खड़े होकर अपना भाषण दिया और लोगों के बारे में सोचा, समझा, बात करी, हम भी वही चाहते हैं। बिल्कुल हमें आश्वासन मिल रहा है कि वो समस्या का समाधान करेंगे और हम उनके साथ पूरा जोर शोर से उनके साथ रहेंगे। पहले तो आपका सभी चैनल्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप एकदम छोटे से बुलाव पर कमल चावला जो हमारे नगर के महामंत्री है, इनके प्रतिष्ठान पर आए और आज जैसे अपने खानपुर विधायक उमेश जी यहाँ पर आए थे, उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वैसे तो हम मिलते रहते हैं उनसे, कभी कोई प्रोग्राम हो, मगर जैसे हमने एक व्यापार मंडल की उससे 2-3 हमारी मांगे थी, वो उनके समक्ष रखी और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि मैं इसको 3-4 दिन में ही सदन में एक बढ़िया सा ड्राफ्ट तैयार करके इसको बात को उठाएंगे। क्योंकि लीज जो है ना, हमारे यहाँ बीटीगंज की लीज भूमि है, सिविल लाइन्स की नज़ुल भूमि है, इस पर 10 साल से विधायक या 15 साल से विधायक कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है सिविल लाइन का जो नया सर्किल रेट आएगा वो देने में हर कोई सक्षम नहीं होगा। ये